अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह आपके लिए ढेरों खुशियां और आसानियां पैदा करें। यहाँ पर आपके जो अक्सर लोग हैं वो कमेंट्स आए हुए होते हैं और कल ही एक कमेंट मौसूल हुआ है जिसमें उन्होंने टीजीटी टीचर्स के अप्लाइंग का प्रोसेस मांगा हुआ है कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है मैम, ये हमें बताइए और इसमें क्या सिलेबस है। सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या होगा और किस तरह का होगा, तमाम डिटेल्स मैंने अपनी जो चैनल की कम्युनिटी है इसमें प्रोवाइड कर दी हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अप्लाइंग से मुतल्लिक जो लिंक है, ठीक है, fpsc.gov.pk, ये लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाया करें और वहां से आप इजीली ये लिंक्स ले सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब आपकी जो आपकी डिज़ायर पे, आपकी ख्वाहिश पे मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको अप्लाइंग के प्रोसेस से मुतल्लिक भी पता चल सके। ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स की सीट्स आई हुई हैं और ये प्योरली जो है वो fpsc.gov फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आई हैं और ये बेसिक पे स्केल 16 की हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी। जी, यहाँ पर अप्लाइंग का जो प्रोसेस है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। जब आप उस लिंक को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे गूगल सर्च बार में तो आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर ये फॉर्म आपके सामने आएगा। इस पर आपने कौन कौन सी सिलेक्ट जॉब, यहाँ से आप जॉब सेलेक्ट कीजिए। अप्लाई करना चाहते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट आई हुई हैं। ये देखिए, इसमें से आप अपनी जो भी आपकी एजुकेशन है रिक्वायर्ड उसके मुतालिक रिसर्च सुपरिटेंडेंट की भी सीट है, रिसर्च ऑफिसर की, बायोकेमिस्ट लेक्चरर की पोस्ट है और टीजीटी के लिए नीचे आप यहाँ पे आते जाएंगे, ये तमाम लेक्चरर की पोस्ट हैं। ठीक है, ये है जी ट्रेंड टीचर ग्रेजुएट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। ठीक है, जैसे ही हम इस पे हमने क्लिक किया तो आपके पास ये तमाम डिटेल्स आ गई हैं जिसमें आपका ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है इन्होंने आपको प्रोवाइड कर दी है जॉब डिटेल में। ठीक है, जॉब डिटेल हमारे पास आ गई है। अप्लाई फॉर दिस जॉब, अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर दिस जॉब, ये आपके पास आ गया है। यहाँ से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने उर्दू सेलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे आप CNIC नंबर देंगे। ठीक है, CNIC नंबर राइट करने के बाद आप डेट ऑफ फी डिपॉजिट, ठीक है, डेट ऑफ फी डिपॉजिट यहाँ पे लिखेंगे। आपने बैंक में किस डेट पे जो है वो फ़ी डिपॉजिट की और कितनी की, इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे। 300 है, 750 है, 1200 है, 1500 है। FPSC एम्प्लॉय, यहाँ पर आपको पोस्ट के लिहाज से ये फ़ीस होती है। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसके लिए 300 और स्केल वाइज भी ये होती है। ठीक है, आप अपने स्केल के अकॉर्डिंग और पोस्ट के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट में देखिए क्या फ़ीस है वो यहाँ पे लिखिए और बैंक का नेम लिखेंगे, बैंक ब्रांच एंड कोड। यहाँ पर आप बैंक ब्रांच और कोड लिखेंगे और उसके बाद बैंक लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट की कौन से जगह पे आपका बैंक, यहाँ पे जिसमें आपने फ़ी डिपॉजिट की है। ये ऑलमोस्ट तमाम तहसीलें और तमाम लोकेशंस पाकिस्तान की जो है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, आप इसमें से सिलेक्ट कीजिए जो आपकी डिज़ायर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। डोमिसाइल आप बताएंगे कि आपका डोमिसाइल किस प्रोविंस का है। ठीक है, मैं पंजाब फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करती हूँ। जेंडर आप बताएंगे, रिलीजन आप बताएंगे, यहाँ से अपना रिलीजन सेलेक्ट कीजिए और जेंडर में भी बताइए। क्योंकि ये फ़ीमेल की पोस्ट है तो लिहाजा इसमें फ़ीमेल ही सिलेक्ट होगा। टेस्ट सेंटर आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर भी आप सिलेक्ट करेंगी। जैसे मैं अब यहाँ पर पेशावर सेलेक्ट कर लेती हूँ। इंटरव्यू सेंटर आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप इंटरव्यू देना चाहती हैं। ठीक है, ये इसके क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस एज एडवर्टाइजमेंट, सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री इन द रेलिवेंट फील्ड। आपका बैचलर डिग्री मांगी हुई है विद B.Ed, ठीक है, फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ HEC। इसके बाद डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन, इसके लिए आप यस, आपके पास क्या अबव क्वालिफिकेशन है जी, इसीलिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना। इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड पोस्ट, यहाँ पर आपने डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट लिखनी है जब आपको ये
मिली है आपकी बैचलर की डिग्री। वेदर द गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो येस और नो यहाँ पे। अगर ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एनओसी भी अपना साथ जो है वो अटैच कीजिएगा। और एनओसी आपने जो है वो यहाँ पर चूँकि वो नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में आपका ये लाजमी देखेंगे, चेक करेंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड देंगे, प्रोसीड थ्रू सेकंड स्टेप। इसके बाद आपने सेकंड स्टेप की तरफ मूव करना है। यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपका ऑनलाइन जो है वो इंटरव्यू में भी चेक किया जाएगा एनओसी, और यहाँ पे ऑनलाइन भी आपने उसको सबमिट करवाना है। व्यूअर्स, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, कोई जो है वो इसकी हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ ना आए और कोई भी स्टेप आपको मिसिंग हो या कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप अभी भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अपनी जो भी आप जिस तरह की भी वीडियो चाहते होते हैं व्यूअर्स, वैसी ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूं कि वैसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। अभी जैसे कल व्यूअर्स ने जो है वो ये डिमांड की थी कि मैम टीजीटी का जो है वो सिलेबस, फिर मैंने वो कम्युनिटी में तमाम सिलेबस से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर उन्होंने कहा कि अप्लाइंग का प्रोसेस भी बताएं, तो इसलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको तमाम स्टेप्स आसानी से समझ आ जाएं। I think this will be very informative for you. Thank you for watching.